तो रिजल्ट किताब से नहीं होती। रिजल्ट जो होता है वो तरीके से होता है कि लोग जितने बार असफल होते हैं उतने अधिक किताब पढ़ते हैं। हम उन लोगों से अब यही आग्रह करेंगे कि पीटी को आप सबसे अधिक फोकस करिए। तो इस स्थिति में पीटी को फोकस करना आवश्यक है। आपको सबसे अधिक जो है सो एनसीईआरटी पर बेस करना है। जितने भी ऑथेंटिक किताब है उसको पढ़ना है। प्रत्येक विषय का मात्र एक किताब वो ऑथेंटिक पढ़ें, एक बेसिक बुक और एक एडवांस बुक। मतलब अब आपको तरीका बदलना है। आप ये समझिए कि सफलता और असफलता तरीका पर निर्भर करता है। अगर आप तरीका बदलते हैं तो सफल हो जाते हैं। पेड़ भी समय आने के बाद पत्ता गिराता है, अपना जड़ नहीं बदलता है। इसीलिए वो लक्ष्य नहीं बदलें, अपना केवल और केवल तरीका बदलें, सफल निश्चित हो। चाहे वो दरोगा का ही हो या एसएससी का हो या किसी और एग्ज़ाम हो, वो सिविल सेवा से लेकर के अन्य सभी एग्ज़ामों के जो रणनीति हैं और कैलेंडर हैं वो बीपीएससी की तरह ही अगर जारी हो और बीपीएससी की तरह ही निश्चित समय पर सारा एग्ज़ाम होते रहे तो मैं चाहता हूं कि बिहार में जो है सो जॉब के मामले में, नौकरी के मामले में एक काया पलट हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 68वीं का पीटी का रिजल्ट देर रात कल घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि 91 कट ऑफ गया है। हमारे साथ हैं दुर्गेश सर। दुर्गेश सर ने एग्ज़ाम के बाद ये कहा था कि 90 के आसपास कट ऑफ होना चाहिए। आगे की क्या रणनीति रखें मेंस को लेकर? फिर से जो छात्र सफल नहीं हुए हैं उनके लिए क्या आगे करना चाहिए, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले 91 कट ऑफ गया सर, क्या आपको लग रहा है? कुछ आश्चर्य हो रहा है या फिर आप निश्चिंत है कि इतना ही रहेगा? नहीं, जैसा कि एग्ज़ाम के तुरंत बाद मैं आप ही को बताया था आदेश जी कि 90 कट ऑफ रहेंगे, तो मैं तो अपने कट ऑफ पर आश्वस्त था क्योंकि लोग कह रहे थे कि इससे ज़्यादा जाएंगे, 90, 95, 100 रहेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन था और दूसरी बात क्वेश्चन से अधिक निगेटिव मार्किंग था, तो निगेटिव मार्किंग को लेकर के ये चीज़ हम आश्वस्त थे कि कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा जो कट ऑफ है। तो ये चीज़ है। हाँ, ये चीज़ एक चीज़ जो है कि रिज़ल्ट कम है, 35 का रिज़ल्ट है, उसमें कट ऑफ मतलब 91 है। अगर 2000 रिज़ल्ट और रहता तो कट ऑफ स्वाभाविक है कि थोड़ा सा कम और रहता। इससे यह दिख रहा है कि आपको तैयारी के क्रम में हमेशा ही गुणात्मक तैयारी को लेकर अब चलना होगा। अब जो है वो दौर ख़त्म हो गया है कि जिसमें हम 100, 125, 110, 115 कट ऑफ की उम्मीद करते थे। अब कट ऑफ यही रहेंगे। जब भी कट ऑफ रहेंगे तो 80, 85, 90 यही कट ऑफ रहेंगे। इस हिसाब से अपना जी सीट के हिसाब से ये वैरी करेंगे। इसीलिए अब अभ्यर्थियों को चाहिए कि एक सही रणनीति के साथ तैयारी करें और एक निश्चित तरीके से जो है सो मतलब वो सफल हो। आदेश जी, जो सबसे बड़ा चीज़ है जो आयोग को धन्यवाद देना है, शुभकामना है कि आयोग ने जिस तरह से अपना गुणात्मक परिवर्तन किया है वो बहुत ही सराहनीय है। सराहनीय इस सेंस में है कि जितने भी आंसर दिए उन्होंने ये सोर्स बताए कि हमने कहाँ से दिए। ये एक ऑथेंटिक चीज़ें हैं जिससे अभ्यर्थी को अनावश्यक जो किताबों के भीड़ होते हैं उससे बचेंगे। एक चीज़ जो हमने देखा है इस तैयारी कराने के दौरान, चूँकि मैं यूपीएससी बीपीएससी पर ही फोकस रहा है हमेशा, कि लोग जितने बार असफल होते हैं उतने अधिक किताब पढ़ते हैं, जबकि रिजल्ट जो होता है वो तरीके से होता है, किताबों से नहीं होती। अगर किताब रखने मात्र से अगर रिजल्ट हो जाता तो मेरा मानना है कि लोगों के पास इतने अधिक किताब हैं कि लोग रिजल्ट हो जाते। तो रिजल्ट किताब से नहीं होती। रिजल्ट जो होता है वो तरीके से होता है, उस तरीके को बदलना होता है, ऑथेंटिक किताबें पढ़नी होती है। तो आयोग ने सबसे पहला काम जो किए हैं कि सारे प्रश्न का ऑथेंटिक उत्तर दिए हैं कि आप ऐसे ऐसे है, रिलीवेंट चीज़ें हैं, रिलीवेंट न्यूज़पेपर पढ़ना है हमें। दूसरा जो है कि आप देखेंगे कि आज रिजल्ट आना था, 27 तारीख को कैलेंडर में जारी था कि रिजल्ट आएंगे, और 27 के हमको लगता है कि 0 आवर में आप कह सकते हैं एक तरह से ये कि 12 बजकर कुछ मिनट के आसपास में रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये आयोग की सतर्कता का परिणाम है। मैं तो यही कहूँगा कि बिहार जैसे प्रांत में, वैसे पूरे देश के लिए ये होनी चाहिए कि बीपीएससी अनुकरणीय है, लेकिन बिहार के लिए बिहार में और भी जितने आयोग हैं मैं उन सब से आग्रह करूंगा कि वो लोग अपने आप को
इसी की तरह अपडेट करें, इसी तरह कैलेंडर के हिसाब से एग्ज़ाम लें, जिससे कि एक निश्चित समय में लोग अपने तैयारी को लेकर रणनीति बना सके, तैयारी कर सके, चाहे वो दरोगा का ही हो या एसएससी का हो या किसी और एग्ज़ाम हो। वो सिविल सेवा से लेकर के अन्य सभी एग्ज़ामों के जो रणनीति हैं और कैलेंडर हैं वो बीपीएससी की तरह ही अगर जारी हो और बीपीएससी की तरह ही निश्चित समय पर सारा एग्ज़ाम होते रहे, तो मैं चाहता हूं कि बिहार में जो है सो जॉब के मामले में, नौकरी के मामले में एक काया पलट हो जाएगी, जिससे कि गरीब और बेरोज़गार लोग जो पढ़ते हैं उनका जो है भविष्य सुनहरा होगा। सर मैं पीटी तो रिजल्ट आ गया, 50 दिन से भी कम समय है मेंस में, और इस बार एक नया चीज़ इससे है और 91 कट ऑफ गया है। तो सर ऐसे बहुत सारे छात्र थे, खासकर 95, 96, 94 वाले, जो ये मान के चल रहे थे कि मेरा नहीं हो रहा है क्योंकि कट ऑफ हाई जा रहा था। 50 दिनों में अब उन्हें क्या करना चाहिए, या जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं उनको अब क्या करना चाहिए सर? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि बीपीएससी के एग्ज़ाम, पीटी के एग्ज़ाम के बाद पहली बार ऐसा था कि बच्चों में बड़ा भ्रम, अभ्यर्थी में बड़ा भ्रम, 90-95 बनाने के बावजूद भी अभ्यर्थी को ये लग रहा था कि मेरा होगा या नहीं होगा। उस स्थिति में अब रिजल्ट आने के बाद उनके पास वाकई ही बहुत कम समय है। इस कम समय में वो क्या करें, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब इस विषय, इनके लिए जो सबसे अभी चिंता का विषय हो जाएगा वो हो जाएगा निबंध। चूँकि जीएस तो थोड़ा बहुत वो इधर उधर से पढ़े भी रहते हैं, और निबंध के बारे में चूँकि नया प्रयोग है, नया चीज़ें हैं, जबकि निबंध जो होता है वो विषय की चिंतन की पराकाष्ठा होती है। मतलब उसमें सभी तरह के विषयों के प्रति आपका जो है अप्रोच है वो रखना होता है, आपके जो समग्र ज्ञान है उसको रखना पड़ता है। इसलिए निबंध विषय के रूप में अपने आप में एक सर्वांग विषय, एक संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण होता है निबंध। हाँ, अब इस 50 दिन में वो करें क्या, तो जितने भी आपको नेशनल इंटरनेशनल रिलेवेंट विषय हैं उस पर एक अपना फोकस बना लें, टॉपिक बना लें। मैंने वैसे इसका काम शुरू कर दिया है, लेकिन जो लोग अपने से करना चाहते हैं वो नेशनल इंटरनेशनल विषयों पर जो है सो फोकस कर लें। बिहार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर फोकस कर लें। बिहार का जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है उसको निबंध के रूप में तैयार कर लें। दार्शनिक और जो अदार्शनिक, कहने का मतलब जो मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के निबंध हैं उसको तैयार कर लें। बिहार के जो लोकोक्तियाँ हैं, उक्तियाँ हैं, जैसे अपने यहाँ बहुत सारा लोकोक्ति होता है कि चलने ना आए तो आंगन टेढ़ा। इसका सामान्य अर्थ होता है कि हम योग्य नहीं होते हैं लेकिन व्यवस्था पर दोष दे रहे होते हैं। तो ऐसे तमाम तरह के जो मुहावरा हैं जिस पर एक सम्यक दृष्टिकोण से लिखा जा सकता है, उन सभी विषयों पर वो अपना एक दृष्टिकोण विकसित करें, एक व्यवहारिकता दृष्टिकोण करें। दृष्टिकोण का यहाँ सेंस है कि व्यवहारिकता को विकसित करें, और जिससे कि निबंध अच्छा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि उनमें किसी भी तरह की दिक्कत हो तो किन्हीं न किन्हीं संस्था से जुड़ करके वो इन चीज़ों को अपना वो व्यवस्थित करें, मजबूत करें। हमारे यहाँ ये पूरा शेड्यूल चल ही रहा है और वो उसका लाभ ले लें। सर ये तो हुआ सर जो मेंस में जो गए हैं सर, बहुत सारे लोग जो हैं सर 2,58,000 छात्र बैठे थे परीक्षा में, रिजल्ट मात्र 35 है, 2,55,000 बाहर हैं। आगे वो क्या करें? 69वीं आने वाला है, अब कंबाइंड होगा वो भी 30 सितंबर को। उसके लिए अब आप क्या कहेंगे रणनीति बनाने से पहले कि पीटी में अब किस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, कैसे अपने आप को तैयार करें फिर उसके लिए? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि पीटी के प्रति जो अभी तक हम लोगों का दृष्टिकोण था वो ये था कि पीटी जो है सो वन लाइनर एग्ज़ाम है। हम लोग वन लाइनर बुक लेते थे, उसको जो है लोग रटते थे, रटवाते थे और काम करते थे। हम उन लोगों से अब यही आग्रह करेंगे कि पीटी को आप सबसे अधिक फोकस करिए। पीटी होना आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि पीटी नहीं होने की स्थिति में दो स्थितियां होती है, एक भटकाव और दूसरा आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास और भटकाव दोनों ही स्थिति में या तो वो तैयारी छोड़ देते हैं या किसी दूसरी तैयारी में लग जाते हैं। तो इस स्थिति में पीटी को फोकस करना आवश्यक है। अब करना क्या है, तो आपको सबसे अधिक जो है सो एनसीईआरटी पर बेस करना है। जितने भी ऑथेंटिक किताब है उसको पढ़ना है। प्रत्येक विषय का मात्र एक किताब वो ऑथेंटिक पढ़ें, एक बेसिक बुक और एक एडवांस बुक। बेसिक बुक में वो एनसीईआरटी को फोकस करें और एडवांस बुक में कोई एक किताब को फोकस करें, रिजल्ट उनका हो जाएगा। और अभ्यास करें, अभी 30 सितंबर को एग्ज़ाम होना है, उसको पढ़ें और अभ्यास करें। अभ्यास और पढ़ने से रिजल्ट हो जाएगा। किसी भी विषय को केवल फैक्ट नहीं पढ़ें, वो फैक्ट किस संदर्भ में आया है उस पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे कि भारत में जब रेलवे आया
रेलवे लगाई जा रही थी, तो तिलक जो है सो उनका विरोध किए। तो तिलक के इस विरोध को एक लाइन में माननीय तिलक बोलते हैं कि भारत में रेलवे को लगाना उसी तरह से है जैसे कोई किसी दूसरे की पत्नी को सजाता है। ठीक, अब मान लीजिए अगर ये लाइन अगर पूछ दिया जाए कि किनका है, तो तिलक का है। अब आपको केवल ये नहीं याद करना है कि ये लाइन किनका है, ये किस कंटेस्ट में कहा गया और क्यों कहा गया, इस कंटेस्ट को भी कंसेप्ट के रूप में रखना है, जिससे कि पीटी में जो भी आ जाए वो वहाँ पर है। बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, ये बराबर पूछा जा रहा है। अगर यह पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का उदय बिहार में ही क्यों हुआ, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब अब आपको तरीका बदलना है। आप ये समझिए कि सफलता और असफलता तरीका पर निर्भर करता है। अगर आप तरीका बदलते हैं तो सफल हो जाते हैं। जनरली क्या हो जाता है कि असफल होने के बाद लोग लक्ष्य बदल देते हैं कि अब बीपीएससी नहीं हो रहा है तो हम कोई दूसरा एग्ज़ाम दें, वो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो तीसरा एग्ज़ाम दें। वो ऐसा नहीं करें, वो केवल अपना तरीका बदलें। पेड़ भी समय आने के बाद पत्ता गिराता है, अपना जड़ नहीं बदलता है। इसीलिए वो लक्ष्य नहीं बदलें, अपना केवल और केवल तरीका बदलें, सफल निश्चित होंगे। तो दुर्गेश सर थे और इन्होंने कहा है कि तरीका बदले, रणनीति बदले, लक्ष्य नहीं बदले। जिन कैंडिडेट का हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है, 50 दिन आपके पास है, तो एक रणनीति बनाएं और लग जाए उसमें। और जिनका नहीं हुआ है उनको भी रणनीति बनाने की ज़रूरत है। भटकाव और आत्मविश्वास में किसी तरह की कमी ना आने दे। और 30 सितंबर को होने वाला है कंबाइंड पीटी, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।